पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय सेना में शामिल सब निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस विभव, मुख्य शब्दावली यहाँ पर विभव रहेगा, किसके द्वारा विकसित की गई है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। डीआरडीओ से आप एक तथ्य याद रखिएगा, डीआरडीओ के कामकाज की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है प्रोफेसर के विजय राघवन की अध्यक्षता में, यह तथ्य महत्वपूर्ण रहेगा। डीआरडीओ से सामान्य ज्ञान के तथ्य देख लीजिए। डीआरडीओ की स्थापना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसको हिंदी में कहा जाता है। इसकी स्थापना से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना की गई, वर्ष याद रखिएगा 1958। 1958 में दोस्तों नासा की भी स्थापना की गई थी, चीज़ों को लिंक रखिएगा, याद रखिएगा। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, वर्तमान में अध्यक्ष समीर वी कामत जी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाल ही में ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह इंड बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई है। बैंकिंग क्षेत्र से यह तथ्य संबंधित है, आप यहाँ पर बैंकिंग क्षेत्र से अन्य जानकारी देख लीजिए। वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए IB साथी पहल लॉन्च की गई है इंडियन बैंक के द्वारा। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग OTG लॉन्च किया गया है NPCI के द्वारा। MSME क्षेत्र में निर्बाध सीमा पार भुगतान के लिए ब्रिस्क पे A2A लॉन्च किया गया है यस बैंक के द्वारा। डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है SBI के द्वारा। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई, मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, आज 15 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आज के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर, यह दोनों ही दिवस मनाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं, विश्व कैंसर दिवस महत्वपूर्ण रहता है, 4 फरवरी में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर शब्दावली है दयानंद सरस्वती जी, इनके बारे में जान लीजिए। सामान्य ज्ञान से इनके बारे में क्या तथ्य पूछे जा सकते हैं जो विगत विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं? इनके बचपन का नाम अक्सर पूछा जाता है मूल शंकर, इसको आप रट लीजिएगा दोस्तों। जन्म इनका 12 फरवरी 1824 में हुआ। आधुनिक भारत के चिंतक माने जाते हैं। आर्य समाज के संस्थापक, 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में स्थापना की गई। आर्य समाज से क्वेश्चन आता है, 1875 में स्थापना की गई। इन्होंने प्रमुख नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। यह 3 तथ्य याद रखिएगा, इनका बचपन का नाम याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना याद रखिएगा, प्रमुख नारा याद रखिएगा। नेक्स्ट, फरवरी के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में किस राज्य के द्वारा 11 सूत्री विकास कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र की लोकेशन देख लीजिए दोस्तों, मैप में आप यहाँ पर महाराष्ट्र देख सकते हैं। पश्चिम तट पर महाराष्ट्र स्थित है। महाराष्ट्र की दक्षिणी सीमा गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तरी सीमा मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिमी सीमा यहाँ पर अरब सागर से स्पर्श हो रही है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। लोकसभा से 48, राज्यसभा से 19 सीटें हैं। सह्याद्री टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित है। कल हमने एक तथ्य डिस्कस किया था, सह्याद्री किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। नवेगांव टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, लोनार झील यहाँ से महत्वपूर्ण रहती है दोस्तों। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी स्थित है। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल यहाँ पर रमेश बैस हैं। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम बनी है महाराष्ट्र। UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन किया है मुंबई में। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का 14वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया, महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट तथ्य यहाँ पर, मुंबई बाइकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया है। यह तथ्य इन सभी तथ्यों में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यह तथ्य यूनेस्को से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नुआखाई त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है दोस्तों। ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। राज्यपाल रघुवर दास हैं। सार्वजनिक परिवहन योजना LACCMI को मंजूरी दी है ओडिशा ने। राज्य के काला जीरा चावल को GI टैग दिया गया है। चावल एक खरीफ की फसल होती है। भारत की पहली अंडरसी सुरंग बनाई जा रही है ओडिशा में, यह तथ्य महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं नवीन पटनायक जी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक नेचुरल आर्क की खोज की गई है ओडिशा में।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में किस राज्य के कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन प्रारंभ किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह झारखंड के द्वारा प्रारंभ किया गया है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में मध्य बिहार से निकाल कर की गई थी दोस्तों। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, राज्यपाल CP राधाकृष्णन हैं। भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना जमशेदपुर में की जाएगी, यह तथ्य महत्वपूर्ण रहेगा। वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्ति का विजन दस्तावेज झारखंड से संबंधित है। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट बनेगा झारखंड में। हाईकोर्ट का अनुच्छेद होता है 214 214। दोस्तों अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा आंकड़ों में फेरबदल कर दें, 2 का 1, 1 का 2 बना दें तो हो जाएगा 124। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट का होता है। एयर एम्बुलेंस शुभारंभ की गई है झारखंड में। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड की है। और सबसे अंतिम तथ्य सबसे महत्वपूर्ण है, तंबाकू नियंत्रण हेतु WHO पुरस्कार 2022 झारखंड को दिया गया। तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख विवाद का संबंध किस देश से है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह विवाद अजरबैजान और अर्मेनिया से संबंधित है। इनकी लोकेशन देख लीजिए आप, एशिया के मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अजरबैजान आप यहाँ पर देख सकते हैं। अजरबैजान की सीमा दक्षिण में ईरान, यहाँ पर पूरब में आप कैस्पियन सागर देख सकते हैं, उत्तर में यहाँ पर रूस देख सकते हैं, पश्चिम में अर्मेनिया जॉर्जिया देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक तथ्य अवश्य याद रखिएगा दोस्तों, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं व्हाइट कलर में, यह है कैस्पियन सागर है। इसकी सीमा पूछ ली जाती है किन देशों से स्पर्श होती है, तो आप इसका एक कोड याद रखिएगा KITAR। के से यहाँ पर कजाकिस्तान हो जाएगा, आई से यहाँ पर दक्षिण में आप ईरान देख सकते हैं, टी से यहाँ पर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान है, पश्चिम में आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर में रूस है, और ए से यहाँ पर नाम बनेगा अजरबैजान। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ पर 2 तथ्य और देख लीजिए। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, मुद्रा यहाँ पर मनात है, राजधानी अवश्य याद रखिएगा। अर्मेनिया की राजधानी येरेवन है, मुद्रा यहाँ पर ड्राम है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण में कहाँ दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की गई है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह गुजरात में की गई है। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है भारत में। विश्व की बात करें तो कनाडा की सीमा सबसे लंबी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र जारी किया गया है WHO के द्वारा। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मित्री क्यूब गांधीनगर में स्थापित। पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष स्थान गुजरात का है। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह निपाह वायरस से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। प्रोजेक्ट अभिनंदन का प्रारंभ एयर इंडिया के द्वारा किया गया। द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 में टॉप 100 में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र कंपनी इन्फोसिस। सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड ने ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किया है। समास, चर्चा में रहे होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किस महाद्वीप से है? यूरोप महाद्वीप से है। यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल में सभी महाद्वीपों में 6ठा क्रम है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री महत्वपूर्ण है, क्रिस्टीना कोच। आगे बढ़ेंगे, यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया? यह तथ्य महत्वपूर्ण है दोस्तों। करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन सी, आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया है। सबसे पहले यहाँ पर आंसर किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आंसर जे महाकाल जी के द्वारा सबसे पहले आंसर किया गया है। इनके बाद स्थान आता है विशाल जी का। ओम जी ने आंसर किया है। ईशान जी ने आंसर तो नहीं किया, पर 2 देख सकते हैं आप। राधे राधे जी ने आंसर किया है। अंजलि जी ने यहाँ पर करेक्ट आंसर किया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक के 35वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? या 3 वर्ष के बाद किया गया है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने, क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित कंप्यूटर को क्या कहते हैं? क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है कहलाता है कंपाइलर। वह नेटवर्किंग जिसके आधार पर बैंकों द्वारा ATM की सुविधा प्रदान की जाती है
वाइड एरिया नेटवर्क, व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क कहा जाता है। ATM की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसरो द्वारा अनावरण किया गया व्योममित्र क्या है? यह एक अर्धमानवीय रोबोट है दोस्तों। इसरो की स्थापना 1969 में बेंगलुरु कर्नाटक में की गई। नवीनतम सूची के अनुसार विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर फुगागू। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा जो भी आपके मित्रगण हो। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से आप बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।